तो वैसे नाड़ा नहीं बोलते थे, नाड़ा नाड़ा ही बोलते थे वैसे थोड़ा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज अभी आपको पता ही है जैसे मैं कि हम जा रहे हैं अभी काम पे और ठंड बहुत ज़्यादा है, आज ठंड बहुत बढ़ गई है। और उमर साहब ये देखो चल रहा है यहाँ पे, इसको रखा है हमने लांगरी खाना बनाने के लिए। यार धूप कब लगी, बहुत ही ठंड है। सो गाइस कल जो बारिश पड़ी यहाँ पे उतनी पड़ी नहीं, मगर थोड़ी सी पड़ी, मगर जो पड़ी ना उसके मतलब ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है, पीछे पीछे दिख रहे हो वो जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर, उस पर बर्फ़ भी पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, कोई मतलब बिल्कुल आधे आधे इंच पड़ी होगी शायद। तो उससे क्या हो गया कि ठंड बहुत बढ़ गई है। फिलहाल आज मैं आपको दिखाता हूँ हमने जाना कहाँ है काम पे। तो ऊपर पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे धूप लगी है थोड़ी थोड़ी, जहाँ पे एंड है ना वो धूप का, ये वहाँ वाला, वहाँ पे जाना है हमने काम पे। बहुत ही दूर है और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो उधर से जा रहे हैं, दिख रहे हैं। सो हमने भी जाना भी बहुत दूर है, तो हम भी निकलते हैं काम पे। तो और व्लॉग आगे बनाते हैं निकल के। ये पीछे से कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आज शायद पीछे के रास्ते जाना है, मैं भी निकलता हूँ क्योंकि देर हो रही है। आज हम थोड़ा लेट हो गए, मतलब जैसे नॉर्मली हम सुबह जाते थे थोड़ा उस मतलब जिस टाइम पे जाते थे उससे आज थोड़ा लेट हो गए, तो निकलते हैं जल्दी जल्दी काम पे। सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारी दूसरी वाली लेबर है, उनका कमरा है, ये देखो ये है इनका कमरा यहाँ पे। तो मुझे अभी सोच रहा था मैं कि मैं व्लॉग में बता दूं कि मतलब इतने दिन से मैं क्या कर रहा था, मतलब 2-3 दिन जो गैप डाला मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो उसमें हम मतलब क्या क्या करते थे दिन में। तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मगर हम सबसे पहले सुबह जो इतने दिन से बारिश नहीं आई है ना, उसकी वजह से एक चीज़ हो गई है, मतलब ना बहुत ही शॉकिंग जैसी चीज़ है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। तो ये देखो ये जो घास लगाया है, कनक बोलते हैं इसको। तो देखो एकदम मतलब ये वहाँ पे जहाँ पे हम ऊपर आ रहे हैं ना आज दूसरी जगह काम पे, तो यहाँ पे मतलब ये सारी जितने भी खेत हैं इनमें सारा से यही हाल है। वहाँ नीचे जहाँ पे हम हैं वहाँ पे तो तब भी मतलब अच्छा है। यहाँ पे है एक वो ऊपर वाला है, उसके ऊपर भी सब जगह एक ही हालात है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बारिश नहीं हुई ना, उस वजह से जितना भी घास वास लगाते थे लोग, ये ऐसे ना मतलब जब ये बनता था बहुत ही, यहाँ पे कुछ अंधेरा जैसा आ रहा है, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जब ये घास बनता था ना बहुत ही घना, मतलब ना एकदम जंगल जैसा बन जाता था और बड़ा बड़ा हो जाता था। तो इस बार ये बारिश वारिश हुई नहीं, उस वजह से ना पूरा जल गया है घास। तो यहाँ पे भी यही हाल है, देखो यहाँ पे भी एक ही हाल है। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे ऊपर ऊपर में सब जगह यही हाल है। तो वैसे हम ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने पाइपें ले जानी है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, हाँ क्या लाजवाब, मतलब ज़बरदस्त दिखता है यहाँ से व्यू। तो उस दिन क्या था कि थोड़ा पोल्यूशन जैसा था, तो कल जो बारिश हुई उस वजह से पूरा क्लियर हो गया ना। आज दिखाता हूँ मैं आपको कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये चेक करो क्या बात है। वो देखो लियाकत भाई वहाँ अपने घर वालों से बच्चों से बात कर रहे थे। तो ये है हमारा टैंक और ये है हमारा नाला। ये देखो हाँ क्या क्या कहिए, इधर ला मैं दिखाता हूँ। बताओ क्या। तो गाइस आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखो ये हमने टैंक बनाया है और इसी टैंक से नीचे जो सप्लाई के लिए लाइनें दे रहे हैं हम यही वाली हैं। और ये देखो टैंक से जो ओवरफ्लो का नाड़ा चल रहा है वो यही है, ओवरफ्लो का नाड़ा। नाड़ा मतलब एक गोजरी जुबान में नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा नहीं बोलते हैं, पहले नाड़ा बोलते हैं। पहले जो गोजरी जबान में पहले जैसे गोजरी जबान में ना लोग मतलब नाड़ा कहते थे। कैसे कहते थे कि मतलब जब पहले पाइपें नहीं होती थी कुछ नहीं, मतलब जैसे हमारे पहाड़ी इलाकों में, तो हम लोग लकड़ी काट के उसका एक छिलका होता था, छिलका एक नाली जैसा होता है, वो हम निकाल के ऐसे लगाते थे। ये जो अब वो जहाँ से पानी चल रहा है ना, तो लागत भाई वो बोल रहे कि ये वो है वो नाड़ा, ये वो तो देसी नाड़ा है। नाड़ा नहीं बोलते थे उसको, बोलते थे क्या, तो वैसे नाड़ा नहीं बोलते थे, नाड़ा नाड़ा ही बोलते थे वैसे। थोड़ा ना कुछ भारी सा वर्ड था नाड़ा, जो भी कुछ बोलते थे। तो
तो मैं एक बात नीचे से आते हुए सोच रहा था कि हमने 2-3 दिन व्लॉग में मुझे बताना चाहिए कि 2-3 दिन हमने जो व्लॉग बनाया नहीं तो क्या क्या किया। तो जो पहला व्लॉग बनाया था मैंने वहाँ से जो डाला था आगे से यहीं पे बनाया था शायद। तो उस दिन हमने पाइपें लगाई थी उस साइड, फिर उसके बाद लगे हैं आज जो ये टैंक है ना यहाँ देख रहे हो नीचे ये इलाका है, इसमें लगा रहे हैं आज पाइपें हम। तो दिन को हम पाइपें लगाते हैं, 5 बजे हम छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी करके हम जाके ज़रा कभी कभी क्रिकेट खेलते थे। यहाँ क्या है कि थोड़ा दूर है तो हम थक जाते हैं, थोड़ी टांगे थक जाती है ना, तो फिर थोड़ी उतनी हिम्मत नहीं रहती है खेलने की। तो हम जाके शाम को बस खाना बनाते हैं। पहले मैं बनाता था ये शाम का खाना भी, मगर आज जो क्या बोलते हैं जो मतलब कुक है वो चेंज हुआ है, हमने आज दूसरे बंदे को रखा है। तो हम शाम को जाके दिखते हैं बिग बॉस। तो बिग बॉस की अपडेट ये है कि मुझे ऐसा कंफर्म लग रहा है, कंफर्म नहीं पक्की बात है ये, मुझे लग रहा है ऐसा कि मुनव्वर फारूकी पक्का जीत जाएगा, क्योंकि भाई उसका क्या क्या पर्सनैलिटी है, एकदम ज़बरदस्त। तो वो मुझे ज़्यादा इसलिए भी पसंद है ना क्योंकि उसकी और मेरी कहानी थोड़ी सेम है। यह है कि मैं शायरी नहीं करता मगर और मैं जेल नहीं गया हूँ और सब सेम ही है, क्योंकि नहीं गाइस वैसी बात नहीं है, मतलब मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि सेम है क्योंकि जो मुनव्वर फारूकी है उनकी मम्मी भी जो नहीं है इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी भी नहीं है। तो इस वजह से मतलब वो जब कभी कभी वैसी शायरी करता है ना आंसू आ जाते हैं एकदम। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ मतलब उसके साथ थोड़ा कनेक्ट जैसा हो गया हूँ, क्योंकि जब वो शायरी बोलता है तो तब मुझे भी वो जो फीलिंग आती है तो उस वजह से थोड़ा कनेक्ट हो गए हैं हम। तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि वही जीत जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा बंदा भी है वो। तो उससे मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एकदम मतलब ना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उसकी। तो शातिर भी है बहुत ज़्यादा, मगर यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि है रियल है। बीच में उसको जो आयशा खान ने आके जो परेशान कर दिया था ना, तो वो दिखने में बहुत मज़ेदार था, क्योंकि उस दिन जो परेशान रहता था ना वो, और एंड पे जब उसने मतलब एकदम ना रोने लग गया था वो, जब उसने माफ़ी मांगी थी उससे, उस वक्त मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो बोल रहा था तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अपने खुदा के लिए अपने अल्लाह के लिए मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, तुम नहीं जानते कि मैं इस वक्त किस हालात में हूँ। तो वो देख के काफ़ी इतना इमोशनल मैं भी हो गया था। हाँ, तो बिग बॉस हम जब से मतलब बिग बॉस OTT वाला हुआ है सीज़न 2 वाला, जिसमें अभिषेक मल्हान गया था, तो उसके बाद थोड़ा बिग बॉस देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो हम भी देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देखना नहीं था, मगर एक पहले जो इसमें बिग बॉस में 17 में है ना जो क्या नाम उसका अभिषेक, हाँ अभिषेक, वो उनका नाम भी सेम ही है वैसा। तो वो भी पहले मुझे लगता था वो थोड़ा दोगला जैसा है, क्योंकि एक बार जब उसका मैंने सुना था कि वो मनारा और मुनव्वर के बीच में कुछ लड़ाइयाँ की क्या करवाने की कोशिश कर रहा, तब मैंने मतलब सोच रहा था कि ये नहीं, ये अच्छा इंसान नहीं। मगर उसके बाद जब ये परसों नहीं कल हुई जो मतलब जर्नी दिखाई, उसमें वो पूरी जर्नी देखी उसकी मैंने, तो नहीं फिर सोचा मैंने कि नहीं यार इतना बुरा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान था। वैसे उसने काफ़ी क्या बोलते हैं ना वो टफ सिचुएशन हैंडल की, क्योंकि पहले उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई थी, फिर क्या बोलते हैं उसकी गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड वो आ गया था, एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी आई थी बीच में, तो उनके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना। फिर उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड आ गया, उसका जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड जब आया, उसके बाद जो इमोशनल हुआ वो भी देखा मैंने जर्नी में, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने पीछे के भी 2-3 एपिसोड देखे जो मतलब स्टार्टिंग के थे, तो फिर मैंने उसको मतलब उतना भी बुरा इंसान नहीं था, मगर वो जो वो उसके साथ एक चीज़ मेरी कनेक्ट हुई ना, क्या वो जो बोलता है ना कि मैं ऐसा ही हूँ, तो वो मेरे को भी फील होता है कि जब भी कोई कुछ बोलता है ना, तो मुझे लगता है नहीं मैं ऐसा ही हूँ। फिर कोई बोलता है कि तू बच्चा है, ये है वो, तुझे समझ नहीं है, तो मुझे उस वक्त जो दिल में आती थी फीलिंग वैसी वाली कि मैं ऐसा ही हूँ। तो वैसे बहुत सारी हो गई बातें, अभी हम उठाते हैं पाइपें और लेते हैं नीचे। असली में क्या है कि हमारे साथ आजकल मोए मोए हो रहा है सिर्फ, क्योंकि काम में भी मोए मोए हो रहा है और व्लॉगिंग बनाने में मोए मोए हो रहा है, और सब जगह मोए मोए ही चल रहा है, सब जगह इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह भी मोए मोए चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में भी मोए मोए चल रहा है, ठेकेदार की ज़िंदगी में मोए मोए चल रहा है, क्योंकि वो सामान नहीं देते हैं तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो मोए मोए हो जाता है। सो बहुत हो गया, जोक बहुत हो गया। तो हम बस में उठाते हैं पाइपें और निकलते हैं नीचे के लिए। और आज हमें ब्रांचें, कल हमने लगाई थी 2 बंडल इसके प्लास्टिक के, तो आज हमें लगानी है ब्रांचें वहाँ से आगे। तो अगर हम बैठ के यहाँ व्लॉग बनाते रहेंगे तो फिर मेट साहब आपको पता ही है गुस्सा हो जाते हैं। मैं निकलता हूँ, तो मिलते हैं हम
थोड़ी देर के बाद।